नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, यदि आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन आंसर्स लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी से भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो में बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर बने रहें। चलिए क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। उत्तर इसका यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन किस अंग में होता है। तो श्वसन की क्रिया फेफड़े में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत सूर्य की रोशनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहते हैं। तो मानव शरीर में आरबीसी लगभग 120 दिन तक जीवित रहती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो होती है वह ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो होती है वह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दांतों की ऊपरी परत किससे बनी होती है। तो दांतों की ऊपरी परत इनेमल की परत से बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो शरीर का सामान्य तापमान यदि हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और हम सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर रट लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए की संरचना किसने दी थी। तो डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो न्यूटन का तीसरा नियम होता है, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का तीसरा नियम यह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का वेग कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको वैसे भी जनरल साइंस के रूप में अवश्य याद रहना चाहिए। तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। तो हवा में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वह नाइट्रोजन गैस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वनस्पति में भोजन किस रूप में संग्रहण होता है। तो वनस्पति में भोजन जो होता है वह स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंखों का रंग किससे तय होता है। तो आंखों का रंग निर्धारण जो करती है वह मानव नेत्र में आइरिस पाया जाता है, जिससे मानव नेत्र का रंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन तत्व पाया जाता है, जिससे उसका रंग लाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है। तो दूध में लैक्टोज शुगर यानी लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है,
रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की किरणें में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य की किरणों में हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो सबसे मजबूत मांसपेशी मानव शरीर में जबड़े की मांसपेशी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पारा यानी मरकरी धातु जो होती है वह कमरे के ताप पर भी तरल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वह दांत का एनेमल होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम जो होता है वह डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी का, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है? एसआई मात्रक कहिए या फिर एसआई इकाई कहिए। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई जो होता है वह ओम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया अपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग जो लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मानव का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण हरित लवक यानी क्लोरोफिल द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पित्तरस का कार्य क्या है? तो पित्तरस का कार्य वसा का पाचन करना होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 1/6 भाग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य तत्व में होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है वह फैट यानी वसा में होती है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है केमिस्ट्री का जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्यारे साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सो प्लीज़ इतना हमारे लिए कर दीजिए। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर जो जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए एवं आरएनए किसके उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डीएनए एवं आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय को पोषक तत्व कौन सी धमनियाँ देती हैं? तो हृदय को पोषक तत्व जो होती है वह कोरोनरी धमनियाँ देती हैं। अगला प्रश्न है,
नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाले तत्व जो होता है वह यूरेनियम होता है। अगला प्रश्न है, करंट को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा करंट को मापने वाला यंत्र एमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश को तंतुओं में ले जाने की तकनीक क्या कहलाती है? तो प्रकाश को तंतुओं में ले जाने की तकनीक ऑप्टिकल फाइबर कहलाती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी आँख किस प्राणी की होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ी आँख जो होती है वह स्क्विड प्राणी की होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कैंसर की पहचान के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? तो कैंसर के पहचान के लिए बायोप्सी की तकनीक उपयोग की जाती है, यानी हम कैंसर के जांच के लिए बायोप्सी का टेस्ट कराते हैं जिससे कैंसर का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा लगभग 60% होती है। अगला प्रश्न है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो होता है वह पानी में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो डायबिटीज जो होता है वह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका साइटिक तंत्रिका होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्क जो किडनी होती है वो हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अम्ल अमाशय में पाया जाता है? तो अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य रक्तदाब मानव में 120 से 80 mmHg होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुद्ध जल का pH मान 7 यानी 7 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन क्रिया किस अंग में पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। और कहाँ से शुरू हुई थी पाचन की क्रिया? अभी ऊपर देखे तो इसका जो मुख से पाचन की क्रिया शुरू होकर छोटी आंत में समाप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह शुक्राणु होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए रक्त समूह और बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो जलने के लिए जो सहायक गैस होती है वह ऑक्सीजन होती है। बिना ऑक्सीजन के हम दहन यानी जला नहीं सकते। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह परावर्तन के नियम पर ही आधारित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल में तैरने के लिए कौन सा बल कार्य करता है? तो जल में तैरने के लिए अपवर्जन बल कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रक्रिया से पौधों में भोजन बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन के निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जल का परिवहन जो होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं,
न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजिक्स का ये भी प्रश्न है, इससे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो ध्वनि की गति वायु में 343 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य किस गैस से बना होता है? तो सूर्य जो होता है वह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, उबलते पानी का तापमान क्या होता है? तो पानी जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो उत्तर इसका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेन का आविष्कार किसने किया? तो पेन का आविष्कार पेट्रोनस लेड ने किया था। इसको आप नॉलेज के लिए भी इसको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन धातु होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, खून को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो खून को शुद्ध करने वाला अंग वृक्क होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए का कार्य क्या है? तो डीएनए का कार्य जो होता है वह आनुवांशिक जानकारी को संग्रहण करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वह नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारे किस कारण से चमकते हैं? तो तारे के चमकने का कारण जो होता है वह अपने ही प्रकाश के कारण तारे चमकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल किसका उदाहरण है? तो क्लोरोफिल वर्णक यानी पिगमेंट का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप मापने का यंत्र क्या है? तो भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की कार्यशील स्मृति कौन सी है? तो कंप्यूटर की कार्यशील स्मृति रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गैसों का विलयन किसमें होता है? तो गैसों का विलयन द्रव में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? तो कोशिका के केंद्र को न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस को केंद्रक कहा जाता है, तो इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा तत्व कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन तत्व जो होता है वह कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी किरणें विटामिन डी के निर्माण में सहायक हैं? तो विटामिन डी के निर्माण में परावैंगनिक किरणें सहायक होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध किस प्रकार का घोल है? तो दूध एक प्रकार का कोलाइडी घोल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय पैंक्रियाज ग्रंथि जो होती है वह इंसुलिन स्रावित करती है। प्यारे साथियों, यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पे इसी प्रकार से साइंस और जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज व पीओक्यूज लेकर उपस्थित होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।